नमस्ते उत्तर प्रदेश, मैं हर्षमोहन मिश्रा और आज मैं आया हूं जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष लगातार 5 बार 2004 से 2014 तक लगातार 5 बार जिला अध्यक्ष रहे और काफ़ी नाम भी कमाया, राजनीति में बड़े शुमेर रहे। और बोला जाता है कि समाजवादी पार्टी को लखीमपुर से संभालने में शशांक यादव जी जो कि जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रवक्ता भी रहे, 1993 में जनता दल से इन्होंने पहली बार परचम भी भरा और उसके बाद राजनीति में लंबे सफ़र पर निकल गए। आज 137 पलिया विधानसभा में एक मीटिंग हो रही है जहां पे लोक जनसंघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। तो पहले मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि आप पूर्ण रूप से अब इनके साथ में? हाँ, हम और हमारी टीम पूरी समाजवादी पार्टी के साथ में है और उन्हीं को वोट और सपोर्ट दोनों रहेंगे। तो आपने इस जब आए यहाँ पर समर्थन देने के लिए, तो आपने पहले क्या विचार आपके मन में ऐसा आया? देखिए, सरकार सपा की बन रही है, सपा की नीतियाँ और रीतियाँ बहुत अच्छी हमें लगी। सपा के कुछ काम इतने सराहनीय हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे और उसकी वजह से हम सपा के साथ में हैं। जी, तो हमारे साथ शशांक यादव जी, पहले हम इनसे पूछेंगे। सर जी, आप पत्रकार भी रहे हैं, तो पहले तो आप उसके लिए कुछ बता दीजिए कि आज की पत्रकारिता में और तब की पत्रकारिता में क्या अंतर रहा है? पहले अखबार की टैगलाइन और हेडलाइन एडिटर तय करता था। आज की तारीख में जो अखबार का मैनेजर है, जो फाइनेंसर है, वो तय करता है। अखबार प्रिंट मीडिया हो या चैनल हो, वो चूँकि एक हम फासिज्म की सरकारें हैं जी, और वो मीडिया को कंट्रोल करना ही चाह रही हैं। ये तो भला हो आप जैसे लोगों का जो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए जनता को दूसरा पक्ष दे रहे हैं, वरना वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उसको तो हम तो गोदी मीडिया कहने लगे कि वो मोदी जी की गोद में बैठा हुआ मीडिया है। आज की तारीख में जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें कोई भी सर्विस कंडीशंस नहीं रह गई है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से, एजेंसीज़ के माध्यम से लोगों को रखा जा रहा है, कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, अभिसार शर्मा जैसे लोग, जिसने भी जरा सा चुभता हुआ सवाल मोदी जी से पूछा है वो निकाल के बाहर कर दिया गया है। और कितने डरपोक लोग होते हैं ये लोग कि मोदी जी ने आज तक 7 साल में कोई भी प्रेस नहीं करी है। जो सवाल होते हैं वो स्क्रिप्टेड सवाल होते हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया की कब्रगाह बन रहा है हिंदुस्तान जी। और सोशल मीडिया ने पत्रकारिता के उसूलों को जिंदा रखा है, वरना जनता को तो एक पक्षी ही खबर मिला करती। आप जैसे चैनल्स को बधाई है जो जनता की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं जी। तो सर आपने देखा ही है कि समाजवादी पार्टी पे इसमें बड़े ताने भी निशाने भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? 137 विधानसभा पलिया में आपने देखा कि जैसे अनीता यादव ने भी काफ़ी मेहनत की, प्रयास भी काफ़ी किए, लेकिन टिकट सीट नहीं मिल पाई। कुछ क्या कारण रहा सर कि प्रतिंदर सिंह कक्कू को टिकट मिली? टिकट मैंने तो दिया नहीं भैया। नहीं, क्या ऐसे कुछ कारण रहे होंगे सर? क्या राजनीति का कुछ तो कारण रहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा साधारण सी बात थी कि क्योंकि यहाँ लोगों ने भी कहा ना कि अगर उनको टिकट नहीं तो वोट नहीं, मतलब सपोर्ट नहीं, ये भी बात भी है। देखिए, जनता भगवान होती है जी, और ये वोट की ताकत ही है जो जनता के दरवाजे पर बड़े से बड़े आदमी को जाने के लिए मजबूर करती है। हम अपनी लाखों रुपए की गाड़ियां तुड़वाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम रिसीविंग एंड पर होते हैं, हम वोट मंगता होते हैं, अपनी बात कहने के लिए जाते हैं। ये ताकत कहीं ना कहीं खतरे में है आज की तारीख में। हमें भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव कराएगी नहीं कराएगी। जहाँ तक बात 137 पलिया का है, कक्कू जी के जो टिकट की बात है, हमें लगता है कि जो किसान आंदोलन हुआ और सिख समाज जो कि लगभग उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर का उसका संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 15-20 जिलों में लगा के आपके सहारनपुर से और पूरी तराई की बेल्ट में आप चले जाओ तो ये वोट है। और 750 से ज़्यादा जो शहादत हुई किसानों की, उसमें बहुमत ज़्यादातर सिख समाज का ही था।
तो इन लोगों ने एक मन बनाया कि एक राजनीतिक भागीदारी की इच्छा जाहिर करी। तो पार्टी ने देखा कि हम सिख समाज को कहाँ पर, भाई वो टिकट देने के लिए तो टिकट नहीं दे सकते थे, मतलब उनको सरकार भी बनानी थी, तो जहाँ पर उनको लगा कि सिख समाज का कहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, तो 2-3 सीटें ऐसी निकल के आई, उनमें से एक पलिया भी थी। और पलिया में भी जब उन्होंने कक्कू भाई का, प्रत्येंद्र सिंह जी का जो सर्वे कराया, तीन सरदार और लोग भी तो थे, जॉर्जी भाई भी मांग रहे थे, अमरपाल भी मांग रहे थे। तो पार्टी का आकलन होता है, सर्वे जो होता है, सर्वे के आधार पर वो तय करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चीज़ बड़ी मज़ेदार कही हम लोगों से कि मेरा फैसला तो गलत हो सकता है, लेकिन फैसले में बेईमानी नहीं होगी। हो सकता है मेरे आकलन लेने में गलती हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी दबाव में या किसी उसमें करूं। मेरी इच्छा है कि मैं सिख समाज को दूं, इतनी सी बात थी। और जहाँ तक अनीता जी की बात है, शी इज़ ए वेरी गुड वर्कर, बहुत अच्छा उन्होंने मेहनत करी है इस क्षेत्र में। अब अगर वो खाली विधायक बनना चाहती हैं तो एक अलग बात है, लेकिन एक वर्कर है तो वर्कर को तो हमेशा खुश होना चाहिए कि पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। हमारा तो एक ही रोल है, टिकट तो मैं भी मोहम्मदी से मांग रहा था, लेकिन अब ये है कि मेरा ही टिकट 2007 में हुआ था और मैंने अपना टिकट दे दिया था उस्मानिया जी को अपने आप के साथ। एक मराठी को टिकट ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का मानना है कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स अगर नहीं होगी सोसाइटी के हर तबके को, अब यार कुंची साहब हैं, आरक समाज है एक अच्छा खासा, राजभर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील कुंची, तो हमने ही तो सीट छोड़ी है संडीला की उनके लिए। सीट हारे या जीते अपनी जगह पर बात है, लेकिन अब ये भी जब लड़ेंगे तो ये भी तो पूरा देखेंगे हम जीतने वाले को दें। बिल्कुल हम हमारे साथी हैं, अब राजभर साहब पूरे प्रदेश में हमारी मदद कर रहे हैं, तो अगर एक सीटों का तय हुआ तो ये तो राजनीतिक एक विश्वास होता है, जब कह दिया तो कह दिया। तो अब जीते हार अपनी जगह पर। और जहाँ तक कक्कू भाई की, अगर इंडिविजुअली 2 दिन से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, आज ही निर्वेंद्र मुन्ना विधायक जी के बेटे संजीव मिश्रा, उनका भी एक अच्छा शानदार जनाधार है, टिकट के दावेदार वो भी थे। उनसे बात हुई, उनको लगा कि नहीं, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है। आज सुबह ही वो आए, बाकायदा चुनाव प्रचार में आज निकल गए, प्रेस हुई उनकी। मेरा मानना है कि एक जैसे स्नो बॉलिंग होती है ना, कि पहाड़ से जब बर्फ़ का इतना सा गोला आप गिराओ, लेकिन जब लुढ़कते 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 नीचे आएगा तो वो पूरे कमरे से भी बड़ा हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि लोग जुड़ते चले जाते हैं। जैसे मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था ठाकुर प्रसाद जी का मिलना, क्योंकि मैं तो जा रहा था अपना क्षेत्र में, तब तक मोंटी भाई का फ़ोन आया कि ठाकुर साहब बैठे हुए, मैं चलिए। तो आप ये जुड़े हैं, संघर्षों का साथी कभी बुलाया नहीं जाता। वो चाहे हमारे, जैसे एक वो कहानी है ना कि जंगल में जब आग लग रही थी तो चिड़िया भी चोंच से पानी डाल रही थी, तो लोगों ने कहा मूर्ख औरत, तू चिड़िया से क्या कर लेगी? बोले कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं आग बुझाने वालों में शामिल होंगे, आग लगाने वालों में शामिल नहीं होंगे। तो ठाकुर प्रसाद जी का दल चाहे 2000 लोगों का हो, चाहे 2 लाख लोगों का हो, चाहे 2 करोड़ लोगों का हो, लेकिन जब कल को इतिहास लिखा जाएगा तो होएगा कि भाजपा के खिलाफ ठाकुर प्रसाद जैसे लोग मजबूती के साथ सद्भाव के लिए खड़े थे। इतिहास तो 137 विधानसभा पलिया के लिए आपका इस बार क्या संदेश है? हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, 16 आने चुनाव जीत रहे हैं। जनता के लिए सर? जनता के लिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब तो चुनाव ही बदल गया, सरकार में या जनता में। हम तो एक ही सवाल कर रहे हैं, आप सरकार के साथ हो कि जनता के साथ हो, और जनता की रिप्रेजेंटेटिव समझ। मैं सर जनता के ही साथ रहता हूँ, हमेशा जनता की आवाज़ उठाता हूँ। नहीं, मैं जो जनता से सवाल करता हूँ, जब वोट मांगने जाता हूँ, मैं वोट नहीं कहता हूँ कि सपा को दो, मैं कहता हूँ कि आप सरकार के साथ हो कि जनता के साथ हो। अगर जनता के साथ हो तो हमको वोट दीजिए, क्योंकि जनता असली हम है, बस इतनी सी बात होती है। चलिए, हम यहाँ पर आए और तमाम बातें की, और मैलानी में आपने देखा 137 विधानसभा पलिया में मैं अभी बात कर रहा था, शशांक यादव जी हमारे साथ थे, जिला अध्यक्ष और MLC लखीमपुर से, और हमारे साथ जनसंघर्ष पार्टी के भी थे। तो अब मैं ऐसे ही आपको अन्य वीडियो भी देता रहूँगा, मैं इसी तरह बात करता रहता हूँ हर जगह जाकर। धन्यवाद।